अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एसएस इन्फोटेक टीवी। दोस्तों, जहां अर्तुगरुल गाजी दुश्मनों को सफाया कर रहा होता है, वहां पर मुसलमानों के लिबास में ही गद्दार मौजूद होते हैं, जिन्होंने हर हद तक मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्तुगरुल गाजी में दिखाई जाने वाले 10 सबसे खतरनाक गद्दार, जिन्होंने अर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह को हर हद तक दुश्मनों के साथ मिलकर नुकसान पहुँचाया। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आपको मेरा चैनल एसएस इन्फोटेक टीवी सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10 बातूहान। दोस्तों, बातूहान यूराल के करीबी 200 सिपाही था, जिसने अर्तुगरुल के खिलाफ यूराल के हर चाल में मदद की थी। दोस्तों, यूराल जब अपने मकासद की तकमील के लिए बातूहान को अर्तुगरुल के सिपाहियों को शहीद करने के लिए फंसाता है, तो बातूहान बाज़ंतीनी सरदारों के साथ जा मिलता है, और जब एक मौके पर अलियार और यूराल को मारने लगता है तो अर्तुगरुल के हाथों मारा जाता है। 9 कोचाबाश। दोस्तों, गद्दार की पहचान करना बहुत मुश्किल काम है। वो आपके साथ सजदे भी करता है और आपके खिलाफ दूसरों को भड़काता भी है। दोस्तों, कोचाबाश तोगितन का एक अहम आदमी था, पर असल में ये नोयान का एक अहम आदमी था। जब अर्तुगरुल को कोचाबाश पर शक हुआ तो उसने तोगितन को समझाने की कोशिश की, पर उसने उल्टा अर्तुगरुल को ही गद्दार कह दिया। जब तोगितन और नोयान का सामना होता है तो तोगितन के सामने कोचाबाश नोयान के साथ मिल जाता है। इनमें लड़ाई होती है और नोयान को लगता है कि तोगितन मर चुका है। वो कोचाबाश को हुक्म देता है कि कबीले जाके अर्तुगरुल पर सारा इल्ज़ाम लगा दो कि अर्तुगरुल ने तोगितन को मार डाला। वो ठीक ऐसे कहता है और अर्तुगरुल पर इल्ज़ाम लग जाता है और सबको लगता है कि अर्तुगरुल ने मार दिया। पर अर्तुगरुल जब कबीले आता है फिर सबके सामने इस गद्दार का सर कलम कर देता है। 8 नासिर। दोस्तों, नासिर मुसलमानों के रूप में एक सलेबी कमांडर था, जिसका मिशन हलब पर कब्जा करना था। उसने बड़ी चालाकी से हलब के अमीर अजीज़ के जरिए शहाबुद्दीन को सज़ाए मौत करवाई। इसके नापाक अज़ाइमों की वजह से अमीर अजीज़ ने अर्तुगरुल पर बहुत जुल्म किया और आखिर ये पकड़ा जाता है और अर्तुगरुल के हाथों इसका सर कलम हो जाता है। नंबर 7 हमजा। दोस्तों, हमजा काई कबीले का एक ईमानदार और वफादार सिपाही था, और ये गुंदूकतू का ज़ाती मुहाफिज भी था। लेकिन सुलेमान शाह के मरने के बाद एक दिन जब गुंदूकतू और तोगितन अपने साथियों के साथ जा रहे थे, हमजा और अब्दुर्रहमान मंगोलों का पता लगाने गए। पीछे से गुंदूकतू और तोगितन पर हमला हो जाता है। इस हमले का इल्ज़ाम अब्दुर्रहमान और हमजा पर लगा दिया जाता है। उसके बाद इनको कबीला बदर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमजा का दिल टूट जाता है और वो नोयान के साथ मिल जाता है। दोस्तों, जब अर्तुगरुल हमजा को पकड़ लेता है तो उसको अक्ल आ जाती है और वो फिर हक के राह में शहीद हो जाता है। 6 बहादुर। कफ्तार कबीले के सरदार अलियार की जब मौत हो जाती है तो इस गद्दार ने इधर अपनी हुकूमत जमाने का फैसला कर लिया, मगर असलिहान ने इस बदमाशी को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए सलेबियों के साथ मिल जाता है। इसने सलेबियों के साथ मिलकर अर्तुगरुल के एक अहम सिपाही शमशा को शहीद करवा दिया। एक दिन अर्तुगरुल गाजी की गैर मौजूदगी में इसने सरदारी का तख्ता उलट दिया, लेकिन जब अर्तुगरुल गाजी वापस कबीले आया तो उसने सबसे पहले इस गद्दार का तख्त उलट दिया और फिर इसको जान से मार दिया। 5 गुमुस्तकीन। दोस्तों, गुमुस्तकीन आयतुल्लाह खातून का भाई होता है। दोस्तों, ये सल्जूक सल्तनत के सबसे बड़े गद्दार सादुद्दीन कोपो का एक अहम आदमी होता है। इसके कबीले आने की वजह कोरकोस से सरदारी छीना थी। इस गद्दार ने जब कोरकोस को मनवा दिया तो इल्ज़ाम बानू साइकिल पे लगा दिया, और यही नहीं, सुल्तान के सबसे अहम आदमी का कत्ल का इल्ज़ाम भी अर्तुगरुल पे लगवा कर उसको सजाए मौत सुनवाई। पर दोस्तों, आखिर ये पकड़ा जाता है और सादुद्दीन कोपो के सामने इसका सर कलम कर दिया जाता है। 4 कुर्दुगलू। दोस्तों, अगर आपने अर्तुगरुल का सीज़न 1 देखा है तो आप यकीनी तौर पर कुर्दुगलू की बेईमानियों और चालाकियों से वाकिफ होंगे। दोस्तों, कुर्दुगलू सुलेमान शाह का मुंह भला भाई था। दोस्तों, सुलेमान शाह कुर्दुगलू पे बहुत ज़्यादा इत्तेमाद करते थे, लेकिन उसकी पैसों की लालच और उसकी सरदारी ने उसको गद्दारी पर मजबूर किया। जब यह गद्दारी से कबीले का तख्ता उलट देता है और सरदार बन जाता है, तो सुलेमान शाह को उसके अहल खाने के साथ कबीला बदर कर देता है। पर रास्ते में तुर्गुत को कहता है कि इन सबको मार देना, पर ऐन मौके पर तुर्गुत को हर चीज़ याद आ जाती है और वो किसी को नहीं मारता। इसके बाद अर्तुगरुल कबीले जाता है और कुर्दुगलू का तख्ता उलट देता है, उसको सबके सामने सजाए मौत हो जाती है। नंबर 3 ओराल। दोस्तों, ओराल कफ्तार कबीले के सरदार कंदार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके गद्दार बनने की सबसे बड़ी वजह थी जलन, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी की कामयाबियां उससे बर्दाश्त नहीं होती थी और सलेबियों से जा मिला। क्योंकि जब अर्तुगरुल गाजी ने हानली बाजार को फतह किया तो उसके दिल में नफरत और भर गई।
उसकी नफरत करने की वजह ये थी कि जब अर्तुगरुल गाजी ने हांडी बाजार पर कब्जा किया तो उसको लगता था कि उसको अर्तुगरुल की गुलामी करनी पड़ेगी और दूसरों की गुलामी करना उसके लिए एक तौहीन समझी जाती थी। और सलेबियों के साथ मिलकर अर्तुगरुल गाजी को बहुत नुकसान पहुंचाया, पर अंजाम हर गद्दार का, हर दुश्मन का सजाए मौत होता है। नंबर 2, अलबास्ती या बेबौलात बे। शैतानी फितरत का मालिक अलबास्ती बहुत चालाकी से गद्दारी करता था। ये मंगोलों का वफादार था। दोस्तों, इस गद्दार ने बड़ी चालाकी से अपनी 2 पहचानें बनाई हुई थीं। इस गद्दार की अपनी बहनों, कबीलों वालों और अर्तुगरुल के सामने पहचान बेबौलात थी, पर मंगोलों के साथ अलबास्ती थी। दोस्तों, इस गद्दार ने अर्तुगरुल के कई लोगों को मारा, जिनमें जूनियर सुलेमान शाह, दुमरुल और मेरगन शामिल हैं। इसने तुर्गुत को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, इसने अर्तुगरुल को भी बहुत नुकसान पहुंचाया, पर जब पकड़ा गया तो इसको मार दिया गया। नंबर 1, अमीर सादुद्दीन कोपैक। सल्जूक सल्तनत ड्रामा अर्तुगरुल गाजी का सबसे बड़ा गद्दार अमीर सादुद्दीन कोपैक का सबसे बड़ा दुश्मन अर्तुगरुल गाजी था। दोस्तों, अमीर सादुद्दीन कोपैक सल्जूक सल्तनत का एक अमीर था। दोस्तों, अर्तुगरुल से नफरत करना इसके रग रग में लिखा था और सबसे बढ़ के हर साजिश के पीछे कहीं ना कहीं इस मकबूल चेहरे का नाम जरूर होता। इसने बड़ी चालाकी और होशियारी से सुल्तान अलाउद्दीन को मरवा कर इल्ज़ाम अर्तुगरुल पे लगवाया और अर्तुगरुल गाजी को सजाए मौत सुनाई। दोस्तों, इस लालची और मक्कार इंसान की एक ही ख्वाहिश थी, वो थी सुल्तान बनना, और इसकी रुकावट थी अर्तुगरुल। अर्तुगरुल को मरवाने के लिए हर हद तक पहुंचा, पर हमेशा नाकामी हासिल हुई और आखिर इसी लालच में मारा गया। दोस्तों, ये सल्जूक सल्तनत का सबसे बड़ा गद्दार था। तो दोस्तों, ये थे अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में दिखाए जाने वाले 10 सबसे खतरनाक और बड़े गद्दार। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्द ही बनाऊंगा और टॉप 10 मार्टायर्स पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होने वाला है, पर उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।